सरस्वती पूजन। अश्विनी शुक्ल सप्तमी के दिन सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। नवरात्र की सप्तमी के दिन सरस्वती देवी की पूजा करने से बालकों में बुद्धि का विकास होता है। सरस्वती वाणी एवं ज्ञान की देवी है। ज्ञान को संसार में सभी चीजों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस आधार पर देवी सरस्वती सभी से श्रेष्ठ है। कहा जाता है जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी एवं काली माता भी विराजमान रहती है। इसका प्रमाण है माता वैष्णो का दरबार, जहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, काली ये तीनों महाशक्तियां साथ में निवास करती हैं। जिस प्रकार माता दुर्गा की पूजा का नवरात्रि में महत्व है, उसी नवरात्रि में सप्तमी के दिन सरस्वती पूजन का महत्व है। सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है। वे ब्रह्मा की मानस पुत्री है, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इनका नामांतर शतरूपा भी है। इसके अन्य प्राय हैं वाणी, वाग्देवी, भारती, शारदा, वागेश्वरी इत्यादि। ये शुक्ल वन, श्वेत वस्त्र धारणी, वीणा वादन तत्परा तथा श्वेत पदासन कही गई है। इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। देवी भागवत के अनुसार ये ब्रह्मा की स्त्री है। स्त्री सरस्वती माँ के अन्य नामों में शारदा, शतरूपा, वीणा वादनी, वीणा पानी, वाग्देवी, वागेश्वरी, भारती आदि कई नामों से जाना जाता है। ज्ञान एवं वाणी के बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है। माता सरस्वती इनकी देवी है, अतः मनुष्य ही नहीं देवता एवं असुर भी माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाग्देवी को 4 भुजा युक्त और आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया गया है। सकत पुराण में सरस्वती जटा जूट युक्त अर्घ चंद्र मस्तक पर धारण किए, कमलासन पर सुशोभित, नीलग्रीवा वाली व 3 नेत्रों वाली कही गई है। रूपमंडल में वाग्देवी का शांत सौम्य वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती में भी सरस्वती के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि वसंत पंचमी के दिन ही शिवजी ने माता पार्वती को धन और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी होने का वरदान दिया था। उनके इस वरदान से मां पार्वती का स्वरूप नीले रंग का हो गया और वे नील सरस्वती कहलाई। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्र की सप्तमी के दिन नील सरस्वती का पूजन करने से धन और संपन्नता से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। नवरात्र की सप्तमी के संध्या काल में सरस्वती पूजन करने से और गौ सेवा करने से धन वृद्धि होती है। सरस्वती पूजा विधि। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन एवं स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल एवं माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती है, अतः उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं।
सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदिया अर्पित करना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए एवं खीर का भी भोग लगाया जाता है। सरस्वती माता का हवन। सरस्वती पूजा करने के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नाप कर एक निशान बना लेना चाहिए। इसे कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद आम की छोटी छोटी लकड़ियों को अच्छी तरह बिछा लें और इस पर अग्नि प्रज्वलित करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। सरस्वती उत्पत्ति कथा। सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले महालक्ष्मी देवी प्रकट हुई। इन्होंने भगवान शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का आह्वान किया। जब ये तीनों देव उपस्थित हुए, देवी महालक्ष्मी ने तब तीनों देवों से अपने अपने गुण के अनुसार देवियों को प्रकट करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने तमोगुण से महाकाली को प्रकट किया। भगवान विष्णु ने रजोगुण से देवी लक्ष्मी को और ब्रह्मा जी ने सत्वगुण से देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब ये तीनों देवी प्रकट हुई, तब जिन देवों ने जिन देवियों को आह्वान किया था, उन्हें वह देवी सृष्टि संचालन हेतु महालक्ष्मी ने भेंट किया। इसके पश्चात स्वयं महालक्ष्मी माता लक्ष्मी के स्वरूप में समा गई। सरस्वती वाणी की देवी। सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई सृष्टि मृत शरीर की भांति शांत है, इसमें न तो कोई स्वर है न वाणी, अपने उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में बताया। ब्रह्मा जी ने तब भगवान विष्णु से कहा कि देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती है। आप उनका आह्वान किया कीजिए। उनकी वीणा के स्वर से आपकी सृष्टि में ध्वनि प्रवाहित होने लगेगी। भगवान विष्णु के कथा अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आह्वान किया। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सा शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के सप्त सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों में कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम दिया। माता सरस्वती का एक नाम यह भी है। सरस्वती माता के हाथों में वीणा होने के कारण इन्हें वीणा पानी भी कहा जाता है। कुंभकर्ण की निंद्रा का कारण बनी सरस्वती। कहते हैं देवी वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गोवंश से घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी वर देने को तैयार हुए तो देवों ने निवेदन किया, आप इसको वर तो दे रहे हैं, किंतु
लेकिन यह आसुरी प्रवृत्ति का है और अपने ज्ञान और शक्ति का भी कभी भी दुरुपयोग कर सकता है। तब ब्रह्मा ने सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती राक्षस की जीभ पर सवार हुई। सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से कहा, मैं कई वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। इस तरह त्रेता युग में कुंभकर्ण सोता ही रहा। जब जागा तो भगवान श्री राम उसकी मुक्ति का कारण बने।